इन भक्तों का डेली ऐसा हो रहा है कि आपकी सुबह सुबह 16 माला नहीं हो पा रही। तो ये रेगुलर अगर हो रहा है, एक दो दिन अगर होता है हफ्ते में तो थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन अगर रेगुलर हो रहा है तो सीरियसली आपको डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रतिदिन ही आपकी 16 माला नहीं हो पा रही। इसका मतलब कुछ शेड्यूल में मेजर चेंज लाने की जरूरत है। अगर प्रतिदिन आपकी 16 माला नहीं हो पा रही है तो आप इसको, हर दिन अगर नहीं हो पा रही है तब जरूर आपको सोचने की बात है। क्योंकि देखो, सारी चीजें एक तरफ हैं, हमारी सेवाएं चल रही हैं, हमें इमरजेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं, सारा चीज, और लोग हमारे साथ नहीं हैं, या जो भी चीजें चल रही हो, पर 16 माला जो है ये हमें समय पे कर ही लेना चाहिए। इसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो कल हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर चर्चा किया था, और हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से अपने किरदार और अपने समय पर और अपने कर्तव्य पर एक भक्त निष्ठित रहता है। इस निष्ठा की वजह से वो मन उसका चंचल नहीं होता, बहता, करता बहुत कुछ है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर इस समय पे वो कार्य कर लिया, वो समय पे वो कार्य कर लिया, तो जिस समय पे जो कार्य करना चाहिए वो न करने की वजह से deprioritization is a menace for senior devotees. So if you are chanting in the morning, सुबह के जप में आ, बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, और वो सारी चीजें करके हम अपने लिए भूत पिशाच बना रहे हैं जो आगे चलकर और हमको डिस्टर्ब करें। इतने दिन से कुछ हुआ, देखो इतनी प्रॉब्लम्स आई, आपने सॉल्व भी की, इतने सारे लोगों से बात किया, फोन किया, सब कुछ किया, तो क्या हुआ? कुछ भी बहुत बड़ा थोड़ी हो गया। लेकिन इस सारी चीजों में अपनी 16 माला को हमने सैक्रिफाइस किया। तो ये जो प्रातः काल का जो जप है, देखो दुनिया चलती रहती है, एक दिन हमारा भी समय आ जाएगा, ये दुनिया चलती रहती है। बहुत मैरिजेस आई, बहुत सारे बर्थडेज आए, सब ऐसे ही आते जाते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है, कहाँ किसी के लिए रुकती है? ये सारे लोग भी आने जाने लोग हैं। इसलिए आप अपना जो भजन है उसको पक्का ही रखना चाहिए। तो इसको आगे पढ़ते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक शांति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं, सभी लोग नोट कर सकते हैं। एक तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का परित्याग। मैं अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कुछ कर्म नहीं, एक निर्णय उसने ले लिया, सेल्फ सेंस प्लेजर के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। फिर ममता जिसने त्याग दी है, ममता का मतलब कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ इंगेज करना है, और मेरा मेरा केवल यही है कि मैं इसका देख रेख कर रहा हूँ, केयर टेकर।
तो नथिंग इज माइन, आई एम ए केयर टेकर। तो हम केयर टेकर। दूसरा चीज क्या, तीसरा चीज ये है, अहंकार से रहित है। अहंकार का मतलब उससे जो प्राप्त होने वाला आइडेंटिटी है उसको अपना नहीं समझते। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो अपने को ये न कहना बार बार कि हम आईएएस हैं, है ना, मेरे से सबको झुकना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते। ऐसा जो व्यक्ति है वो शांति प्राप्त कर सकता है, जो कि अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए उसको क्लियर हो गया है कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मैं कोई कार्य नहीं करता। फिर क्यों करेगा कोई कार्य? सेवा की आवश्यकता, कृष्ण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है उसको करना चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक पड़ गया वो करना चाहिए। ईगो में जीतना हारना या फिर क्या भी, कुछ भी, उसमें हमको रुचि नहीं होनी चाहिए। जो भी मेन है कृष्ण की सेवा में, जो भी कृष्ण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है वो ही हमारा क्राइटेरिया है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, इंद्रिय तृप्ति कृष्ण भावनामृत होने, भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। तो अपने लिए कोई प्लान नहीं है, कृष्ण के लिए बहुत सारे प्लान, और उस प्लान में अपने लिए बहुत कम है, कृष्ण के लिए ही खूब। कृष्ण के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। कई बार एक आजकल बहुत फेमस है एक बाबा जी, वो ये कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी कोई गए थे, इस्कॉन के थे, पता नहीं कहाँ के थे, तो वो गए उनके पास, कोई अंतरंग वार्तालाप वगैरह होता है, तो वहां पर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है बहुत दिन से भजन कर रहा हूँ लेकिन मुझे आध्यात्मिक आनंद नहीं आया, और मेरी सेवा टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह की रहती है, तो इस वजह से मुझे इन सब चीजों से डील करना पड़ता है। तो वो बाबा जी ने कह दिया कि ये सब जो मंदिर कंस्ट्रक्शन या ये सब है, ये सब तुम्हारे लायक चीज नहीं है, तुम वहां से तुम हट जाओ, तुम ये सब मत करो, और तुम्हें केवल भजन करना चाहिए। वृंदावन में रह करके तुम वहां पे मंदिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि अ पर्सन कैन नॉट मे नॉट हैव his own personal satisfaction desires, but he can have big desires for pleasing Krishna according to the Guru Parampara। तो श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए उसके पास बहुत बड़े प्लान भी हो तो भी कोई, इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, अपने लिए युद्ध करने के लिए, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा करना है। अब देख रहे डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। भौतिक जीवन से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्व।
अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं कर। तो कोई भी चीज है उस पर स्वामित्व अपना घोषित नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्वामित्व घोषित नहीं करना है, लेकिन फिर भी काम तो करना है, मेहनत तो करनी। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ मुख्यतः यही बता रहे हैं तात्पर्य में कि इच्छाओं इंद्रिय तृप्त उसको समझ में आ गया। अभी इंद्रिय संतुष्ट करने के लिए नहीं करूंगा कुछ भी। अपनी इंद्रियों को कितने समय से संतुष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन संतुष्ट तो हो नहीं रहा। अलग अलग प्रकार का प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। इसको जितना भी दे दीजिए ये भूखा ही रहे। कितना जीवा को आप अच्छा अच्छा भोजन दे दीजिए, कितना भी, और उल्टा ये होता है कि ये तो बढ़ाने से बढ़ता है। अगर मान लीजिए हम जितना ज्यादा खाने लगेंगे और भूख बढ़ती जाए, और खाइए और भूख बढ़ती जाए। ज्यादा भूख होगी, खाएंगे ज्यादा, काम कम करेंगे। उसी तरह से इंद्रियों का जो कुछ भी है वो सब बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। आप बार बार शॉर्ट वीडियो देखिए देखिए, देखते देखते रहिए देखते रहिए, कुछ दिन बाद आपको नींद ही नहीं आएगी बिना शॉर्ट वीडियो देखे। तो ये बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। हम्म। एषा ब्रह्मि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर केवल शून्य शेष रहता है। तो भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। तो इसका अंत जो है निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम या भगवत भक्ति के बीच कोई अन्य अंतर नहीं, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वही वैकुंठ में है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है।
क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान की सेवा के लिए उत्कंठा है और सेवा कैसे करें, वो ही भगवत धाम में, वो ही भगवत धाम है जो सेवा के लिए और किसी के मन में उत्कंठा है। तो ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। एक मिनट वेट कीजिएगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये दूसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो बार बार ये फोकस यहाँ पर ही लेके आ रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना और भगवान की सेवा करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना, इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस करें। क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मोह है अपने माता पिता, अपने जो स्वजन हैं इनके प्रति, ये जो प्रपितामह इत्यादि के प्रति जो मोह है तुम्हारा, ये तुम्हारी इच्छा है। तो इस इच्छा की संतुष्टि के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान की सेवा के लिए करो, इच्छा की संतुष्टि के लिए नहीं करो। ओके, तो यही हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने अब अगले अध्याय को हम कल